वो लोग जो मलेशिया के अंदर 6 मंथ या उससे ज़्यादा का अरसा गुजार चुके हुए हैं, उनके लिए गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। यानी कि जिसे आप करैक्टर सर्टिफिकेट बोल लो, क्राइम क्लियरनेस सर्टिफिकेट बोल लो, और बहुत सारे लोग इसे पीसीसी कहते हैं, पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट। इस तरह मुख्तलिफ नाम होते हैं इसके। मलेशिया का गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट या पीसीसी या करैक्टर सर्टिफिकेट को लेके जो सबसे पहली बात जो तब्दीली आई है वो ये है कि इसके ऊपर उन्होंने क्यूआर कोड इशू कर दिया हुआ है। पहले ये होता था कि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जस्ट ये लिखा होता था कि इस बंदे का मलेशिया के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या कोई इस तरह का हमने रिकॉर्ड फ़ोन नहीं किया, बस ये इसका नाम है और ये इसका पासपोर्ट नंबर है। अब ये होता है कि उसके ऊपर एक क्यूआर कोड है। वो अब क्यूआर कोड को स्कैनिंग का एक सिस्टम इन्होंने इशू कर दिया हुआ है। वो ये है कि क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो, किसी नॉर्मल फ़ोन से भी आप स्कैन करते हो, तो उसके ऊपर ये आ जाता है कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, इसका नाम भी मेंशन कर रहा हूँ। आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। एंड्रॉयड में भी आ जाती है और ये आईफोन में भी आ जाती है, दोनों का प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अब ये एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो, उस एप्लीकेशन में जाके फिर आपने स्कैन इसको करना है। जैसे ही आप स्कैन करते हो तो जिस बंदे का वो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट होगा, वही बंदे का जो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के स्टोर में पड़ा हुआ है वो शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपने किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराया होता है, तो वो अटेस्टेशन के बाद वो डॉक्यूमेंट के साथ जो क्यूआर कोड होता है, जैसे ही आप उसको स्कैन करते हो तो डॉक्यूमेंट जहाँ पे पड़ा होता है उनके पास सेव पड़ा होता है, उसका जो डाटा सेव पड़ा होता है वो शो होना शुरू हो जाता है कि हाँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ कि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट की पेमेंट पहले ये होती थी कि आप काउंटर पे जाके पे कर सकते हो। यहाँ पे अब ये है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट पे करनी है, वहीं से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। पहले ही क्या होता था कि पहले ऐसे होता था कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ है, आपने कलेक्शन स्लिप डाउनलोड कर लेनी है, डाउनलोड करके कलेक्शन स्लिप ले जानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। उसमें ये होता था कि जैसे ही आप कलेक्शन स्लिप उनको देते थे, वो आपको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट दे देते थे। पेमेंट करने के 2 तरीके होते थे। पहले ये कि ऑनलाइन अप्लाई पे कर दो, और सेकंडली ये होता था कि आप काउंटर पे जाके वहाँ पे कार्ड से पे कर दो। ये चीज़ें होती थी पहले। अब तब्दीली आ गई हुई है। अब तब्दीली ये आ गई है कि आपने ऑनलाइन पे ही करना है, उसी वक्त इंस्टेंट आपको उसी वक्त आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड ये प्रूव करता है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आ जाती है एंडोर्समेंट की, यानी कि उसके ऊपर स्टैंप की। जो बैक साइड पे स्टैंप लगती थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन की स्टैंप लगती थी, उसका क्या तरीकाकार है? तो स्टैम्प का तरीकाकार वही है। आपने क्या करना है, आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से मिला हुआ है, आपने उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ले जाना है। वहाँ पे आपने बताना है कि मैंने इसको स्टैंप करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है, ये कह लो एंडोर्समेंट कह लो। तो वो समझ जाएंगे। वो आपसे 20 रिंगट लेंगे कार्ड से। आपने वहाँ पे 20 रिंगट पे करने हैं कार्ड से। कोई भी आपका एटीएम कार्ड हो जाए, डेबिट कार्ड हो जाए, कोई भी आपका मर्चेंट ट्रेड का कार्ड हो जाए, इंस्टा पे का कार्ड हो जाए, टच एंड गो वाला जो कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड, इस तरह का कोई भी कार्ड हो जाए, वहाँ से आप पे कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। या बैंक कार्ड कोई भी किसी भी किस्म का आपका हो जाए, उससे भी आप पे कर सकते हो। 20 रिंगट आपने पे करना है। अब तीसरी बात आ जाती है इसकी वैलिडिटी, यानी कि ये कब तक वैलिड होता है। वैलिडिटी का मामला यहाँ डेटा फिर एक्सपायरी का मामला वहीं का वहीं है। यानी कि आप समझते हो कि यार ये डॉक्यूमेंट पता नहीं कितनी देर तक वैलिड है, इसका जो मामला वहीं का वहीं है। क्योंकि पहले भी ये था कि डेट ऑफ इशू तो डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होती थी, मगर डेट ऑफ एक्सपायरी मौजूद नहीं थी होती। तो वो उसके लिए आपको वही सहारा लेना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने गाइडलाइन इनकी डाउनलोड करनी है। उसके अंदर पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट 1 साल तक वैलिड होता है इशू होने के बाद। डेट ऑफ इशू के बाद 1 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए या अप्रूव करने के लिए वेबसाइट से कैसे ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, मैंने एक प्रॉपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। ये आपको उसका टाइटल भी नज़र आ रहा है। तो आप वही डॉक्यूमेंट साथ लगा के किसी भी आप एम्बेसी में जब आपने वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है तो आप साथ लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि पहली बात ये है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव होता है आपकी वेबसाइट में, आपके अकाउंट के अंदर ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है, तो इसकी पेमेंट फ़ीस 20 रिंगिट है, वो आपने अदा करनी है। और अगर आपने वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लेके जाके इसको स्टैंप करवानी है अटेस्टेशन की इसके फ्रंट के ऊपर। हाँ, स्टैंप की आपको एक और अपडेट दे दूँगा। पहले स्टैंप इसके बैक साइड पर लगती थी, अब फ्रंट पर लगती है। तो अगर आपने इसको स्टैंप भी करवानी है तो उसकी 20 रिंगिट अलग है, टोटल 40 रिंगिट वो आपके लगेंगे।
इस डॉक्यूमेंट की पेमेंट किस तरह करनी है, इस डॉक्यूमेंट को आपने डाउनलोड किस तरह करना है, इसकी तरीकाकार सारा मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो एक तो लाइट यहाँ पे सही नहीं है और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी देर बाद ये भी चले जाएंगे। तो फिर मैं प्रॉपर आपको गाइड करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को आपने किस तरह डाउनलोड करना है, पेमेंट कैसे, खुद ही पेमेंट करो और वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो आपको किसी जगह पर जाने पड़ने से या फ़ौरन अफेयर जाने की अब ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको प्रिंट आउट निकलवा लो। आपने जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे अदा कर दो, वहाँ पे दे दो। अगर आपका दिल करता है इसके ऊपर अटेस्टेशन की स्टैंप करवानी है, फिर आपको मनीषिया फ़ौरन अफेयर जाना पड़ेगा पुत्रालय में। मज़ीद अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा, और वो जो घंटी का बटन होता है ना वो भी दबा दें। उसका बेनिफिट ये होता है कि नेक्स्ट जैसी वीडियो आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।